कल हमने आप लोगों को मैथ्स में पढ़ाया था कि एंगल को हम कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको सिखाया था कि अगर इस 90 से इधर आओगे तो 90 माइनस थीटा कहलाएगा, और अगर 90 से कुछ जोड़ोगे तो 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। अगर हम 180 माइनस थीटा करें तो हम फिर फर्स्ट सेकेंड में रहते हैं, और 180 प्लस थीटा करें तो थर्ड में। यहाँ पर AFTC का रूल लगता है, A फॉर मतलब ऑल पॉजिटिव। मतलब अगर यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है या कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है तो सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस सेक कॉस। जब मैं सेकंड में जाता हूं तो S का मतलब है साइन थीटा और उसका उल्टा, यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। T फॉर का मतलब क्या होता है? T का मतलब होता है कि यहाँ पर tan पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और C मैंने चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब जब भी कभी आपको कोई एंगल मिलता है तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालते हो? उसकी वैल्यू के लिए पहले ये देखो कि वो कहाँ किस क्वाड्रेंट में सेट हो रहा है। देखो बेटा, इस लाइन में अगर चेंज होता है 90 माइनस थीटा से आप इधर जाओ या इधर जाओ तो साइन का कन्वर्जन कास में हो जाता है और कास का कन्वर्जन साइन में हो जाता है। टैन का कन्वर्जन बेटा कॉट में हो जाता है और कॉट का कन्वर्जन टैन में हो जाता है। सेक का कन्वर्जन बेटा कॉसेक में हो जाता है और कॉसेक का कन्वर्जन सेक में। तो अगर इस लाइन के इधर गए या इधर गए तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है। मैं पूरा टैन लिख दूं, मैंने आपको बताया भी था शार्ट में, साइन को S, कॉस को C, टैन को T लिख सकते हैं। और अगर हम 180 के ऊपर या नीचे जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वही रहता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम आपसे कहते हैं साइन 120 की वैल्यू बताओ। अब 120 की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट याद नहीं है बेटा, तो आप इसे तोड़ो, चाहे 180 के पदों में तोड़ो चाहे 90 के पदों में तोड़ो। अब दोनों रास्ते में आपको तोड़ के दिखाता हूँ। 120 को आप ऐसे भी कह सकते हो कि साइन 90 प्लस 30, आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू पता है। और आप इसे साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो क्योंकि साइन 60 की वैल्यू पता है। क्या फ़र्क है इन दोनों में? 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा में बेटा आपका साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में बदलता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता। इस लाइन में नो चेंज, इस लाइन में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इसे इनवेरिएंट लाइन कहते हैं। अच्छा देखो, साइन 90 प्लस थीटा कहाँ चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, ये तो साइन है, पॉजिटिव हो जाएगा। और सीधे इसको इस थीटा के बराबर, इसको थीटा कहते हैं, साइन 30 हो जाएगा। अब नहीं, साइन का बदलाव किसमें होता है? कॉस में। जब आप इस लाइन से जाते हैं तो साइन कहाँ में बदल जाता है? कॉस में बदल जाता है। इट इज कॉस, साइन कहाँ में बदल जाएगा? कॉस, और ये थीटा cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। लो, इसकी वैल्यू आ गई √3। अब मान लो कोई बच्चा कहता है नहीं सर हम इससे बदलेंगे, तो अच्छी बात है, इससे बदलो आके। आप 120 को 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 60 लिख सकते हो, और 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और वहाँ साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये थीटा है बेटा, ये वाली वैल्यू थीटा होती है, तो साइन थीटा साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो देखो, चाहे आप इस प्रोसेस से निकालो या इस प्रोसेस से निकालो, कोई बेटा अंतर आपका नहीं होगा। जैसे मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर साइन 225 की वैल्यू बताइए। अब आप कहोगे सर साइन 225 तो नहीं पता है मुझे, साइन 225 नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे? आप वो वैल्यू निकालो जिसके करीब है ये। तो आप कहोगे कि 225 जो है वो 180 प्लस 45 है।
तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप साइन 225 को लिख सकते हो साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आप कहाँ पहुँच गए, 180 डिग्री प्लस 45, मतलब आप 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए। वहाँ पर tan और उसका उल्टा cot पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है। कौन सा तुम्हारा, ये साइन हमेशा इसी का लगता है जो पहले लिखा है उसी का साइन। तो यहाँ साइन कैसा होता है, नेगेटिव नेगेटिव, और ये थीटा में बदल जाता है। भाई जब आप ये फार्मूला लगाते हैं तो इसका थीटा लिया जाता है, तो साइन होता है दो, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही तो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो ये 1/√2 वैल्यू आ गई, है ना बेटे। अब मान लीजिए और मैं तुम्हें वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। मान लो अगर आपसे मैं कहता tan 225 की वैल्यू निकालो। अब tan की वैल्यू आती तो tan को कैसे निकालते बेटा, आप 225 को ब्रेक करो बेटा। 225 अभी अभी आपने निकाला भी है बेटा, 225 को कैसे निकालते हैं, tan 180 प्लस 45। अब बताओ 180 प्लस 45 है, 180 में कुछ ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, और अगर 180 से कुछ घटाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 180 प्लस थीटा कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, tan और cot पॉजिटिव है, तो tan का साइन लगेगा तो क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव, और यहां पर इस लाइन पर कोई बदलाव नहीं होता है बेटा, तो tan थीटा लग जाएगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। लो बेटा, तो इस तरीके से आप वैल्यू बदल सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताऊं आपको। मान लीजिए आपके पास लिखा हो cos 150 डिग्री, अब इसकी वैल्यू बतानी है, cos 150 डिग्री। अब 150 को आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो बेटा 180 माइनस 30 डिग्री, या फिर आप इसे लिख सकते हो 90 प्लस 60 डिग्री। आप इसे 90 प्लस 60 भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो बेटा इस रास्ते से देखते हैं, कोई भी रास्ता आप रखोगे आंसर वही आएगा बेटा। जैसे कॉस 150 डिग्री है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, कॉस 180 माइनस 30 करोगे। अब देखो बेटा 180 माइनस थीटा कहाँ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, ये तो कॉस है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। कॉस और माइनस कॉस, और ये थीटा है तो माइनस कॉस थीटा, cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो क्या आंसर आ गया, माइनस √3/2। अब मान लीजिए कोई बच्चा इस रास्ते से सॉल्व करता है, तो वो क्या करेगा, cos 150 को क्या लिखेगा, cos 150 डिग्री बराबर cos 90 प्लस 60 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेगा बेटा, आप जानते हो 90 प्लस थीटा में कहाँ चले जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा में तो फर्स्ट में रहोगे, 90 प्लस थीटा में सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी नेगेटिव, ये तो कॉस है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, ये साइन तो नहीं है ना, साइन और कॉसेक ही तो पॉजिटिव है, तो एक कॉस यहाँ नेगेटिव हुआ, माइनस, और इस लाइन से बदलाव होता है, जब 90 से इधर उधर जाते हैं तो साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, तो एक कॉस क्या में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, और साइन ये वाला, ये थीटा हुआ साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो देखो आंसर वही आया नहीं आया, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा बेटा, रास्ता आप अलग अलग अडॉप्ट करोगे तो आंसर वही रहेगा, है ना।